21वीं सदी में अगर दुनिया को बदलना है तो मंच भी नए होने चाहिए और नेतृत्व भी। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वो कहा जो पूरी दुनिया के कान खोल देने वाला था। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की मीटिंग में साफ कहा, ग्लोबल साउथ को अब बैठा कर सुना नहीं जा सकता। उन्हें अब निर्णायक टेबल पर बराबरी से बिठाया जाना चाहिए, क्योंकि 2/3 मानवता का प्रतिनिधित्व जिन संस्थाओं में नहीं है, वे संस्थाएं अब सिर्फ नाम की ग्लोबल रह गई हैं। पीएम मोदी ने दो टूक कहा, बिना ग्लोबल साउथ के ये ग्लोबल संस्थाएं ऐसी है जैसे एक मोबाइल फोन जिसमें सिम तो है लेकिन नेटवर्क नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी एक्सेस हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हर बार ग्लोबल साउथ को बस दिखावे के लड्डू थमाए गए। ये पीएम मोदी का दुनिया को संदेश था। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि ये 21वीं सदी है, अब पुरानी टाइपराइटर पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं चलता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को आईना दिखाते हुए कहा, 80 साल हो गए हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में एक भी अपडेट नहीं आया, जबकि एआई और टेक्नोलॉजी हर हफ्ते नया वर्जन निकाल रहे हैं। बस यही फर्क दिखाता है कि भारत सिर्फ विकास की बात नहीं करता, वो दिशा भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए यूएन जैसी संस्थाओं को भी आईना दिखा दिया है। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी देते हुए एक्स पर डिटेल में लिखा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार विषय पर सत्र को संबोधित किया। मैंने इस सत्र में अपने विचार रखे कि आज के दौर में ग्लोबल साउथ की आवाज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों वो आवश्यक है कि वैश्विक संस्थाएं अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ को अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार बनाया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस, सतत विकास और प्रौद्योगिकी तक पहुंच सके जैसे अहम मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को अधिकांशतः केवल प्रतीकात्मक समर्थन ही मिला है। 20वीं सदी में स्थापित वैश्विक संस्थाएं आज भी 2/3 मानवता को पर्याप्त आवाज नहीं देती। वे देश जो विश्व अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं, उन्हें आज भी निर्णय लेने की मुख्य संस्थाओं में कोई सीट तक नहीं मिली है। ग्लोबल साउथ के बिना ये वैश्विक संस्थाएं उस मोबाइल फोन की तरह है जिसमें सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जहां तकनीक हर हफ्ते अपडेट हो रही है, ये स्वीकार करना मुश्किल है कि वैश्विक संस्थाएं पिछले 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं हुई है। 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर पर नहीं चल सकता। ब्रिक्स का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि ये संगठन समय के साथ खुद को बदलने में सक्षम है। अब हमें यही संकल्प संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए भी दिखाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह तल्ख संदेश साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन और यूरोप जैसे देशों का है, जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाओं पर अपना दबदबा बनाए रखा है और वहीं से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के मंच से बता दिया है कि अब बस हो गया है। अब इन संस्थाओं में ग्लोबल साउथ को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो फिर ये अपना वैकल्पिक विकल्प तैयार करेंगे। पीएम मोदी का ये संदेश था सीधा और साफ। अब ग्लोबल साउथ को सिर्फ सुनने का नहीं, दुनिया को दिशा देने का हक चाहिए और मिलेगा। भारत सिर्फ विकासशील देशों की आवाज नहीं, अब विश्व नेतृत्व का साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।